अभी भी ताला लटका हुआ है। लगता है नंदिनी आज फिर ऑफिस में फंस गई है। आजकल तो ये ओवर टाइम का कीड़ा ना लोगों के पर्सनल स्पेस को एकदम खत्म करने पर तुला है। ऑफिस 6 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन बॉस 8 बजे भी एम्प्लॉइज को छोड़ने को तैयार नहीं है। बड़बड़ाते हुए अंश दरवाजे का लॉक खोलता है और जाकर सोफे पर पसर जाता है। बड़ी थकान हो रही है यार। सोचा था आज तो नंदिनी समय से घर आ गई होगी तो घर पहुंचने पर एक कप गरम गरम चाय मिल जाएगी, लेकिन अपनी किस्मत में तो चाय कॉफी लिखी नहीं है। अंश फ्रिज में से एक पानी की बोतल निकालता है और एक गिलास पानी पीने के बाद सोफे पर निहाल होकर लेट जाता है। लगभग 20 मिनट के बाद नंदिनी भी ऑफिस से घर लौट आती है। अरे अंश, आ गए तुम? चलो अच्छा, कम से कम चाय कॉफी तो बनाकर रखी होगी तुमने। सच में आज ना बहुत थकान हो गई ऑफिस में। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सिर्फ तुम ही ऑफिस में काम करने जाती हो और मुझे वहां पर खाली बैठने के पैसे मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैडम, मुझे भी ऑफिस में बहुत काम रहता है और मैं भी थका मांदा ही घर लौटा हूँ। तुम्हें अजीब नहीं लगता अपने पति से चाय बनाने के लिए कहती हो? अरे इसमें अजीब लगने जैसी क्या बात है? तुम मुझसे पहले घर आ गए तो अब तक तो तुम्हें डिनर बनाने की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, तुम तो मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हो। ठीक कहा ना मैंने? देखो नंदिनी, ना तो मेरे अंदर खाना बनाने की हिम्मत है और ना ही तुमसे झगड़ा करने की। मैं अभी 20 मिनट पहले ही घर आकर बैठा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तुमसे हो रहा है तो ठीक है, वरना बाहर का खाना ऑर्डर कर लेते हैं। मुझे फिजूल की बहस में नहीं पड़ना। अच्छा आइडिया है, तुम ऐसा करो, बाहर से ही खाना ऑर्डर कर लो, क्योंकि खाना बनाने की हिम्मत तो मेरे अंदर भी नहीं बची है। ऑलरेडी 9 बज रहे हैं। जब तक मैं चाय पीकर कपड़े वगैरह चेंज करूंगी 9:30 से भी ऊपर टाइम हो जाएगा। कब मैं सब्जियां काटूंगी, कब खाना बनाऊंगी और कब हम लोग खाएंगे। और सही बताऊं तो इतनी भूख भी नहीं लग रही है। इस समय गुस्से में मुंह से क्या क्या निकल रहा है उसका भी होश नहीं है। मैं समझ रहा हूँ यार, ऑफिस में काम का कितना प्रेशर है, ये मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। चलो ठीक है, तुम आराम से बैठो और पानी पियो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ और तुम डिनर ऑर्डर कर देना, फिर दोनों साथ में बैठकर डिनर करेंगे। अब तो खुश हो ना? पति की बात सुनकर नंदिनी की थकान और गुस्सा छू हो जाता है। थैंक यू अंश, मुझे इतना समझने के लिए, और सॉरी मैंने तुमसे इतना रूडली बात की। रूडली तो मैंने भी बात की ना। खैर छोड़ो, डिनर करने के बाद मुझे थोड़ा सा लैपटॉप पर काम है। तुम चाहो तो सुबह के लिए कपड़े वगैरह तैयार कर लो। तो ये है अंश और नंदिनी, जिनकी लगभग हर रोज की यही दिनचर्या है। रात को देर से सोना, सुबह जल्दी उठना और फिर दौड़ते भागते किसी तरह दोनों के लिए नाश्ता और लंच तैयार करना। ऑफिस में एक बार पहुंचने के बाद घर वापस लौटने का दोनों का कोई निश्चित समय नहीं था। दोनों ही कंपनी में ऊंचे पदों पर काम करते हैं और वैसे भी पद जितना ऊंचा होता है जिम्मेदारियां भी उतनी ही ज्यादा होती हैं। एक सप्ताह के बाद अंश, लगभग हर रोज हम लोग डिनर के समय बाहर से खाना ऑर्डर कर रहे हैं। तुम देख रहे हो तुम्हारी तोंद निकलती जा रही है और मेरा भी मोटापा रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस प्रॉब्लम का कुछ परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। आखिर कब तक हम लोग ऐसे ही बाहर से होटल का खाना खाते रहेंगे? ये तो हम दोनों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। अगर हम लोग खाना बनाने के लिए कोक लगा ले तो कैसा रहेगा? देखो सच बात तो यही है कि हम दोनों ही ऑफिस